renal failure, kidney failure and the technology for survival। अब देखिए रेनल फेलुअर हो जाए, किडनी फेल कर जाए तो सरवाइव करना मुश्किल होगा, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी उपयोग होता है, तो उसे हम लोग देखते हैं। समटाइम्स अ पर्सन्स किडनी में स्टॉप वर्किंग, कभी कभी किडनी काम करना बंद कर देता है। An infection in the kidneys, an injury to kidneys, very high blood pressure, very high blood sugar or restricted blood flows to the kidneys can damage the kidneys due to which they stop working। अब क्या है कि किडनी काम करना बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो गया किडनी में, या इंजरी हो गया किडनी में, घायल हो गया, या हाई ब्लड प्रेशर के चलते किडनी आपका डैमेज हो रहा है, या हाई ब्लड शुगर भी आपको किडनी को डैमेज करता है, इसलिए कहा था शुगर लेवल मेंटेन करो, है ना। रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो के चलते आपका किडनी डैमेज हो सकता है, तो ये ध्यान देना है। कंप्लीट फेल्यूर ऑफ द किडनीज अलाउ द यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स टू बिल्ड अप इन द ब्लड। अब यदि किडनी का कंप्लीट फेल्यूर हो जाए तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारा कहां चला जाएगा? ब्लड में, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स का तो किडनी जो है वो फिल्टरेशन करता है, वो फिल्टरेशन हुआ ही नहीं तो चला गया ब्लड में। और इवन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी इज नॉट रेगुलेटेड, दिस विल कॉज डेथ इफ द पेशेंट इज नॉट गिवन द इमीडिएट ट्रीटमेंट। और यदि ज्यादा हो जाएगा ब्लड का में वाटर का लेवल और इन सब अनवांटेड मटेरियल्स का लेवल, तो व्यक्ति पेशेंट बन जाएगा और वो डेथ भी कर सकता है। द बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर किडनी फेल्यूर इज द किडनी ट्रांसप्लांट। और किडनी फेल्यूर का सबसे अच्छा इलाज क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट। द डैमेज किडनी इज रिमूव्ड, डैमेज किडनी को बाहर निकाल दिया जाता है, एंड ए मैचिंग किडनी डोनेटेड बाय ए हेल्दी पर्सन इज ट्रांसप्लांटेड इन इट्स प्लेस बाय ए सर्जिकल ऑपरेशन। और उसके जगह पर एक हेल्दी पर्सन का किडनी जो है ट्रांसप्लांट करके लगा दिया जाता है। इफ अ किडनी ट्रांसप्लांट इज नॉट पॉसिबल, और यदि किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं हो ड्यू टू सम रीजंस, then the patient with kidney failure is treated periodically on a kidney machine by a procedure called dialysis। तो उस व्यक्ति को समय समय पर किडनी फेल्यूर होने पर उसे एक मशीन पर रखा जाता है उस व्यक्ति को, और वो मशीन को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डायलाइसिस करना, डायलाइसिस। दिस इज बिकॉज अ किडनी मशीन कैन डू द वर्क ऑफ डैमेज टिश्यूज, डैमेज किडनीज। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो किडनी मशीन जो है वो डैमेज किडनी के जगह पर कार्य करता है, और द किडनी मशीन इज समटाइम्स कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी, और इस किडनी मशीन को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है जिसके द्वारा नाइट्रोजनस वेस्टेज जो रहते हैं ब्लड में उसे डायलिसिस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। डायलाइसिस। द ब्लड ऑफ ए पर्सन हैविंग किडनी फेल्यूर कैन बी क्लीन रेगुलरली बाय यूजिंग अ किडनी मशीन और डायलिसिस मशीन। जिस भी पर्सन का किडनी अगर फेल्यूर कर गया तो उसके ब्लड को क्लीन किया जाता है रेगुलरली बाय किडनी मशीन, या उसे कहते हैं डायलिसिस मशीन। द प्रोसीड्यूर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सबस्टांस यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस। और वह प्रोसेस जिसके द्वारा पर्सन के ब्लड से वेस्ट सबस्टांस यूरिया को निकाल दिया जाता है उसी प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस इज एक्सप्लेन्ड बिलो। द ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी, आर्टरी से ब्लड इन द पेशेंट्स आर्म, पेशेंट के आर्म से इज मेड टू फ्लो इनटू द डायलाइजर ऑफ ए डायलाइसिस मशीन। डायलाइजर, डायलिसिस मशीन के डायलाइजर में आर्टरी से क्या करते हैं, पेशेंट्स के आर्म से आर्टरीज के द्वारा हम लोग ब्लड को फ्लो कराते हैं डायलाइजर में। मेड ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लाइक सेल्यूलोज which are coiled in a tank containing dialysing solution।
और द डायलाइजिंग सॉल्यूशन कंटेन्स वाटर, ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स इन सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन टू दोज इन नॉर्मल ब्लड। और वह जो है डायलाइजर जो है वो एक टैंक में जाता है जहां की बहुत सारा वो डायलाइजर है जो क्वाइल्ड रहता है, जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है, और उस ब्लड में जो भी आपको घुले हुए ग्लूकोज थे या सॉल्ट्स थे, ठीक है, या यूरिया होंगे, वो सब को जस्ट लाइक एब्जॉर्ब करके नॉर्मल ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर वह डायलाइसिस कर देता है। As the patient's blood passes through the dialysing solution, most of the waste like urea present in it pass through the selectively permeable cellulose tubes into the dialysing solution and the clean blood is pumped back into a vein। और फिर क्लीन ब्लड को उसके वेन में पंप कर दिया जाता है ऑफ द पेशेंट्स आर्म, पेशेंट्स के आर्म में, पेशेंट्स के आर्म से ही निकाल लिया गया और पेशेंट्स के फिर आर्म में, वेन में फिर उसे पंप कर दिया गया। क्लियर, आर्टरी के माध्यम से निकाला गया, आर्टरी के द्वारा ब्लड को निकाला गया और वेन्स में फिर ब्लड को पंप करके क्लीन ब्लड को आपको डाल दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज डायलाइसिस।